बच्चों पेज नंबर 5 पर आ जाइए। पैसेज नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पैसेज स्टॉप सेट द अदर से लेकर पेज नंबर 6 पर ग्रेटिफाइड टू हियर इट तक है। अब ये हुआ कि जैसे ही उसने उससे बोलना शुरू किया कि एक ऐसी औरत है, इसने ग्राहक ने उसको ज्योतिषी को खामोश कर दिया। स्टॉप सेट द अदर, बंद करो ये सब। आई डोंट वांट ऑल डैट, मुझको ये मत बोलो औरत के बारे में। शेल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, अभी मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बोलो। वो किसी को ढूंढ रहा था। आंसर दिस एंड गो, ये जवाब दो और घर को जाओ, टाइम हो रहा। अदरवाइज, नहीं तो आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। टिल यू डिसगॉर्ग, यहाँ तक कि तुम अंडर प्रेशर ऑल योर कॉइन्स, सारे सारे पैसे छीन लूंगा तुमसे। एस्ट्रोलॉजर को क्या दे रहा, धमकी। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, उसने बड़बड़ाया फ्यू इनकैनेशंस, और कुछ उसने ऐसा इनकैनेशन इन मंत्र, मैजिकल वर्ड्स, एंड रिप्लाइड ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलता हूँ, बट विल यू गिव मी ए रुपी, 1 रुपया दोगे क्या? इफ वॉट आई से इज कन्विंसिंग, अगर मैं सच बोला तो 1 रुपया देना पड़ेगा। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मुंह निकलूंगा अपना मैं। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, तुमको जो बोलना है करो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, और तो थोड़ी बार्गेनिंग, हैगलिंग यानी बार्गेनिंग के बाद, द अदर एग्रीड, सामने वाला ग्राहक राजी होगा। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेयर, ठीक है मैं दूंगा तुमको, ओके। एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोलना शुरू किया, देखो एक बात बताता हूँ, एक मर्तबा तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था, मरते मरते बचे तुम। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, तुम एक बार मरते मरते बचे। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? ओह, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। टेल मी मोर, बोलो बोलो और बोलो, सही बात है ये तो। हाँ, ए नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, एक बार तुमको चाकू मारा गया था, नाइफ। एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा, गुड फेलो, क्या आप बात कर रहे हैं, सही बात है। ही बेयर्ड हिज चेस्ट, उसने फ़ौरन अपना शर्ट उठाया और चेस्ट, अपना सीना बताया। टू शो द स्कार, यानी जख्म का निशान भी बता दिया चाकू का। व्हाट एल्स, उसके बाद क्या हुआ था, बोलो बोलो। उसके बाद ज्योतिष ने उसको बताना शुरू किया। एंड देन यू वेयर पुश्ड इन टू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड, और बाद में तुमको एक वेल, एक कुएं में डाल दिया गया था, खेत में एक कुएं में धकेल दिया गया था। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, और तुमको वहां पे मरने के लिए फेंक दिया गया था। अरे बिल्कुल सही बोल रहे तुम। उसने कहा, आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर जाता। इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द, तो अच्छा हुआ कि एक पासर बाय वहाँ से मुसाफिर गुजरा, उसने पीपे नहीं झाँका कुएं में और मेरे को निकाला। बड़ा ताज्जुब से उसने कहा, वो तो ओवरवेल माय एंथुजियाज्म हो गया कि क्या बात है, क्या सही बता रहे। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, अच्छा ये बताओ कि मैं उसको कब पकड़ूंगा जिसने मेरे को कुएं में फेंका था, उस तक कब पहुंचूंगा मैं। ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट, ऐसा उसने ऐसा अपना वो अपने मुट्ठी को ऐसे जोर से वगैरह, उसको मैं देख ले उसको तोड़ दूंगा। डाइड फॉर, तो बताओ मैं कब पकड़ूंगा, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, कब पकड़ूंगा, अगले जन्म में पकड़ेंगे तुम नेक्स्ट वर्ल्ड में, अभी नहीं पकड़ सकते तुम। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड 4 months अगो, जिसने तुमको चाकू मारा था ना, वो 4 महीने पहले मर गया है इन ए फार ऑफ टाउन, बहुत दूर गाँव में। हाँ, अब नहीं पकड़ सकते तुम। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अरे पकड़ने की बात दूर छोड़ो, अब तुम उसको देख भी नहीं सकते, मर गया हो। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग, उसको तो ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, अरे यार जिसकी तलाश में अपन घूम रहे हो मर गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने आगे कहा, गुरु नायक, तुम्हारा नाम गुरु नायक है क्या? ओहो, यू नो माई नेम, एकदम अचंभे में पड़ गया, तुमको मेरा नाम भी मालूम है। द अदर से टेकन ए बैक, उसने हाथ अपना पीछे खींच लिया। अरे एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, मुझे सब पता है तुम्हारी दूसरी बातें, नाम क्या सब जानता हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ। लिसन केयरफुली, सुनो टू व्हाट आई हैव टू से, मुझे क्या कहना है। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस टाउन से तुम्हारा विलेज जो है वो 2 दिन का सफ़र लगता जाने का है वहाँ पे, बाय ट्रेन अगर तुम गए तो। हाँ, बहुत दूर है ना, नॉर्थ में है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, एक काम करो, मैं एक इलाज बताता, ट्रेन पकड़ो एंड बी गॉन, और यहाँ से निकल जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मैं तुम्हारे हथेली में देख रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत खतरा है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अब अगर तुम घर से निकले तो तुम्हारी लाइफ को बहुत खतरा है। ही टुक ए पिंच ऑफ स्केर्ड, उसने फिर एक चुटकी भर स्केर, वो पवित्र राख उठाई, एंड हेल्ड इट टू हिम, और बोला, हाँ रखो, रब इट टू योर फोरहेड, या पेशानी पे लगा लो, एंड गो होम, और जल्दी से घर जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड, साउथ की तरफ मत जाना, नॉर्थ की तरफ जाओ घर पे, एंड यू विल लिव टू बी 100,
और मैं जैसा बोल रहा हूँ अगर वैसा करोगे तो 100 साल जियोगे, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ खतरे में है। इसने पूछा वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं दोबारा घर 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 से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट फिर लाइफ इफ आई मीट हिम। मैं निकला ही घर से इस वास्ते कि आज नहीं तो कल मुझे वो मिलेगा जिसने मुझे चाकू मारा था, एंड आई विल चोक आउट हिज लाइफ आई मीट हिम। मैं उसको तो ख़त्म कर दूंगा साले को जो है वो। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने कहा कि ऐसा मत करो, ही हैज़ escaped my hands। और कितने दिन बचेगा मेरे हाथ से। आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, और मौत तो उसको एक दिन आने की थी, वो तो मरने ही वाला है, हाँ वो मरने के काबिल इंसान है, ऐसा वो उसको बोल रहा है। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुमको पता है जिसको तुम ढूंढने निकले हो, जिसने तुमको चाकू मारा था, वो तो ट्रक के नीचे आके मर गया। ही वॉज क्रश्ड, कुचल गया अंडर ए लॉरी, एक लॉरी में आके कुचल गया वो। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, ये सुन के उस ग्राहक को बड़ा ग्रेटिफाइड लगा, यानी प्लीज्ड, सेटिस्फाइड हो गया वो। अरे वाह 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 वाह, चलो अपने साथ इसने ऐसा किया था, इसका भी अंजाम बुरा हो गया, यानी ये भी ट्रक के नीचे आके ख़त्म हो गया। ओके, पैसेज नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म हुआ है। हाँ ठीक है बच्चों, डाइजेस्ट के पेज नंबर 12 पर आ जाइए। हम पैसेज नंबर 5 की एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड चूज द करेक्ट वन। अल्टरनेटिव आंसर एक सही होता है, जैसे तीन दिए जाते हैं, कोई एक आपको लिखना पड़ता है, गौर से पढ़ना पड़ता है। द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन, उसने उसको कहा कि अगर तुम्हारा देहात दोबारा नहीं छोड़ोगे तो तुमको क्या होगा, यू विल फेस डेंजर। हाँ, अब देहात मत छोड़ना, खतरा है। सेकंड, गुरु नायक कंसल्ट द एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया बिकॉज ही वांट्स टू क्या, गेट द आंसर टू ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसके सवाल के जवाब अच्छा आता था। सी है, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम, वो उसको तलाश कर रहा था उस आदमी को, और वो उसको मारना चाह रहा था, है ना। तो क्यों मारना चाह रहा था, टू टेक हिज रिवेंज, क्योंकि उसका बदला लेना चाहता था। डी, द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क्स मेक गुरु नायक फील ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एस्ट्रोलॉजर के जो रिमार्क थे वो गुरु नायक को क्या महसूस करा रहे थे कि वो सस्पिशियस, इन शको शुबात पे मुब्तला है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, है ना। सही सेंटेंस ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। जैसे द एस्ट्रोलॉजर गिव अ करेक्ट प्रेडिक्शन टू द क्लाइंट अबाउट हिज पास्ट, सही बात बताया, ट्रू है ना। द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट ऑफ द डील, उसने समझौता तोड़ दिया, नो, फॉल्स है। नेक्स्ट है, द एस्ट्रोलॉजर रिजल्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम रेस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक रिवेंज, गुरु नायक रिवेंज से उसको रेस्क्यू। सेंटेंस ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए, पैसेज में बराबर पढ़ लीजिए। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में कंप्लीट द वेब है ना, कि वेब डायग्राम में क्या है, एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द मैन दैट, एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी से क्या क्या कहा। पहले कहा ही हैड बीन स्टेप्ड विथ ए नाइफ, आपको चाकू मारा गया था। ही हैड बीन पुश्ड इनटू ए वेल, उसको आपको कुएं में ढकेला गया था। ही हैड बीन लेफ्ट फॉर डेड, आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। द अटैकर हैड डाइड 4 months अगो, और 4 महीने पहले आपका अटैकर यानी आपको हमला करने वाला भी मर गया। ये बातें उसने एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी को कही थी। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद व्हाट हैड हैपन टू गुरु नायक्स एनिमी अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक गुरु नायक के दुश्मन को क्या हुआ था, ट्रक ने क्रश किया था ना शायद, है ना। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक्स एनिमी हैड डाइड, मरा। ही हैड बीन क्रश्ड बाय अ लॉरी, हाँ लॉरी के टायर में आके खत्म हो गया। A3 में इंटरप्रिटेशन में क्या है, देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे द मैन वॉज लेफ्ट फॉर डेड बिकॉज, उस आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया गया था क्योंकि, अब आपको लिखना है आगे उसका रीजन क्या है, बिकॉज ही हैड बीन पुश्ड इनटू ए वेल इन ए फील्ड, है ना। हाँ, उसको किसी ने कुएं में ढकेल दिया था, ओके, मरने के लिए, और पासर भाई ने उसको देखा तो निकाला। नेक्स्ट है, द मैन लुक्ड ग्रेटिफाइड बिकॉज हिज एनिमी हैड मेट हिज डेथ, मेट हिम, वो आदमी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद लग रहा था क्योंकि उसका एनिमी, है ना, हाँ, हिज डेथ बाय बीइंग क्रश्ड अंडर ए लॉरी, बहुत खुश लग रहा था, ग्रेटिफाइड नहीं, खुश लग रहा था, सॉरी, कि वो उसका दुश्मन क्रश होकर मर गया है। पर्सनल रिस्पॉन्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। सम
सजेस्ट सम स्टेप्स, अभी पहले पढ़े अपन ने उसमें प्रिपरेशन में कि सुपरस्टिशंस को एराडिकेट करने के लिए, इल प्रैक्टिसेस को एराडिकेट अगर आपको सोसाइटी से करना है, यानी तोहम परस्ती को और ख़राब रस्म रिवाज को अगर आपको समाज से निकालना है तो आप क्या करेंगे? एजुकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिम। लोगों को तालीम याफ्ता बनाएंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड लोगों में पैदा करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमको पैदा करना ज़रूरी है। वी शुड give education to our society and we should develop scientific attitude. These are the two important points for this क्वेश्चन। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी ग्रामर हम बाद में करेंगे। वोकैबुलरी देखिए, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। पासर बाय किसे कहते हैं? पासर बाय कहते हैं पर्सन हु हैपन्स टू बी गोइंग पास समथिंग और समवन, है ना, स्पेशली ऑन फुट। राहगीर बोलेंगे उर्दू में, आपके बाजू से गुजरने वाला। पीप, पीप कहते हैं टू पियर इन टू समथिंग कॉशियसली, किसी जगह झांकना, है, किसी जगह झांकना। ओवरवेल्म कहते हैं ओवरकम को, है, यानी उसको मीन्स सॉल्व कर लेना। एंड ग्रोन कहते हैं मेड ए लो साउंड ऑफ डिस्ट्रेस, कराहना। ये तो बच्चों ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे पैसेज नंबर 6। ओके, हाँ बच्चों, लास्ट पैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं, पैसेज नंबर 6, पेज नंबर 6। ये पैसेज में आपको ये इसमें स्टोरी एंड हो जाएगी और कुछ चीज़ें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगी, जो सस्पेंस है वो खुल जाएगा। चलिए। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। जिस वक्त ज्योतिषी अपना सामान समेट कर बैग में रख रहा था, उस वक्त तक सारे दुकानदार डिजर्टेड यानी अपने घर जा चुके थे। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन। जो रोशनियाँ थी वहाँ पे रखी हुई वो भी चली गई थी चिरागों की। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और वो जगह बहुत अंधेरा आ गया था और वहाँ पर सब जाने की वजह से खामोशी छा गई थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट। वो ग्राहक भी वहाँ से चला गया था, उसको सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर कॉइन्स उसने खुशी खुशी उसको दे दिए थे, हाँ, सारी बातें सही बताने पर। इट वॉज नियरली मिडनाइट, तकरीबन आधी रात हो गई थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, घर पहुँचे अपने कॉइन लेकर। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट डोर, बीवी खड़ी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी ज्योतिषी का। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, बोले क्यों इतना देर हो गई, क्या बात है? ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, उसने सारे के सारे कॉइन्स उसके हाथ में दिए, पैसे, एंड सेड काउंट देम, गिनो इनको, वन मैन गिव ऑल डेट। एक आदमी नहीं लिया इतने सारे पैसे। अच्छा, 12.5 आनास, 12.5 आने। शी सेड काउंटिंग, उसको गिनकर। शी वॉज ओवरजॉयड, उसकी खुशी तो खुशी की इंतहा नहीं रही, इतनी खुश हो गई, इतने सारे पैसे आज कैसे क्या मिल गए। आई कैन बाय सम जैगरी, अब से तो इन पैसों से तो थोड़ा सा मैं जैगरी गुड़ खरीदूंगी एंड कोकोनट, और कल मैं इससे गुड़ और नारियल खरीदूंगी। एंड द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, कई दिनों से हमारा बच्चा कुछ गुड़ पट्टी यानी स्वीट खाने के, मीठा खाने चाहता है। सो मैनी डेज नाउ, है ना, कोई वो बनाएंगे, हम मीठा बनाएंगे। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और कुछ ना कुछ मैं उसके लिए नाइस स्टफ, कुछ मीठा कल बनाऊंगी। बहुत खुश हो गई वो। ये थोड़ा सा नाराज था और क्या कहा मालूम इसने, उस द स्वाइन हैज़ चीटेड मी। स्वाइन एक गाली है इंग्लिश में, एक्चुअली स्वाइन कहते हैं पिग को, पिग यानी खिंजीर। अब आप समझ जाइए, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता जो उर्दू में राइज है उसके लिए। उस साले ने मुझे चीट किया है, यानी मुझे धोखा दिया है। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1, वादा करा था कि 1 रुपया देगा और दिया 12.5 आने। सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, बीवी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, यू लुक वरीड, इतने सारे पैसे तुम लाए आज, तो तुमने तो खुश होना चाहिए था, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या हुआ, क्या है, कोई कुछ गलत पेश आ गया क्या तुम्हारे साथ? नथिंग, अरे कुछ नहीं, सब फालतू बात। आफ्टर डिनर, दोनों ने खाना खाया। सिटिंग ऑन ए पियोल, एक पियोल यानी एक किस्म का कॉट होता है, पलंग होता है, उस पर बैठे। ही टोल्ड हर, अब सुनाई उसने कहानी, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बीवी को। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, कि ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, एक बहुत बड़ा बर्डन जो मेरे सर पर था ना, बहुत बड़ा बोझा था, आज निकल गया। बोले क्या? आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर्स, इतने सालों से मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ एक आदमी के खून से सने हुए हैं, यानी मैंने एक आदमी का मर्डर जो किया था, तो वो मुझे बार बार याद आ रहा था कि मैं मर्डरर हूँ।
अब आया समझ में आपके? That was the reason why I ran away from home. इसीलिए मैं घर से भागा था. Settled here, यहाँ आके बस गया था. And married you, और बीवी से कहा तुमसे शादी की थी. He is alive. आज वो आदमी मुझे जिंदा मिला है. अब आपको समझ में आई हमने वो लाइन अंडरलाइन क्यों कराए थे? हाँ, पैसेज नंबर 4 या 3 में जैसे उसने माचिस जलाया था, है ना, और एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरा देखा था, तो उसको ये एक्चुअली ये दोनों दोस्त थे, और एस्ट्रोलॉजर ने उसको मारा था और मार के फेंक दिया था, और इधर आकर एस्ट्रोलॉजर का पेशा इख्तियार कर लिया था. लेकिन जब उसने देखा कि अरे बाप रे, ये तो वही आदमी है जिसको अपन ने मारे थे, ये जिंदा है, तो अब आपको स्टोरी समझ में आएगी, है ना. When why I ran home from settled here and made you lie, he is alive. अरे वो तो जिंदा है. She gasped. बीवी को तो सुन के सांस ही फूल गया एकदम. You tried to kill him. जो तुम ऐसे आदमी हो, तुमने उसको मारने की कोशिश की थी. Yes, in our village. हाँ, हमारे देहात में हम दोस्त थे. When I was a silly youngster, जब अकल नहीं थी, नौजवान थे. We drank, हम शराब पीते थे. Gambled, जुआ खेलते थे. Quarreled badly one day, और हमने एक दिन बहुत quarrel हो गया, झगड़ा हो गया. Why think of it now? बीवी बोली जान दो. अब काय को सोच रहे हो सारी बात, अब हो गया हो, अब तुमने बोल दिया उसको, अब वो चले गया. और अच्छा वो तुमको उसने पहचाना नहीं, तुमने उसको पहचान लिया, बट तुमने उसको नहीं पहचाना. टाइम टू स्लीप, चलो अब सोने का टाइम हो गया है. ही सेड यॉर्निंग, उसने एक जमाई ली, एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पियोन, और इत्मीनान से वो कॉट पर सो गया. तो इस तरह बच्चों आपको स्टोरी समझ में आई होगी, है ना, कि कितना सस्पेंस इस स्टोरी में था. चलिए हम एक्टिविटी सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं. ओके. हाँ बच्चों, पैसेज नंबर 6 की एक्टिविटी हम देख रहे हैं. ये लास्ट पैसेज है, द प्लेस वॉज डेजर्टेड से लेकर लास्ट तक. डाइजेस्ट का है पेज नंबर 13. हम यहाँ पे नवनीत के डाइजेस्ट से पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश वर्जन वाला है. ओके. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको सवाल आ सकता है, फॉलोइंग क्वेश्चन आप देखिए, करेक्ट ऑप्शन लिखना है. जैसे रिएक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज़ सजेस्ट दैट. वाइफ को जब इस एस्ट्रोलॉजर की लाइफ के बारे में न्यूज़ मिली, तो वाइफ कैसी थी? अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट. उसकी पिछली ज़िंदगी से अनअवेयर थी, यानी नावाकिफ थी. ओके. बाकी तो नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, है ना. जैसे व्हेन द एस्ट्रोलॉजर केम टू नो दैट द मैन होम ही किल्ड इज अलाइव. जब उसको पता चला कि जिसको उसने मारा था वो जिंदा है, ही फेल्ट दैट ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज गिल्ट. कि उसको ऐसा लगा कि अब उसे उसका जो गिल्ट है, उसका जुर्म है, उससे वो रिलीव हो गया है. ओके. बिल्कुल सही है, ट्रू. नेक्स्ट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव डन शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. हमने अपनी गलतियों से नहीं भागना चाहिए, है ना. हाँ, मॉरल स्टोरी ये नहीं है, बल्कि वी शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. इसलिए फॉल्स है. तो ट्रू फॉल्स में सेंटेंस को गौर से पढ़ना चाहिए. नहीं, कम से कम अपने को मतलब समझ रहे हो तो कम से कम उसको पैसेज से मिला लेना चाहिए. नेक्स्ट, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दैट वी शुड नेवर बिलीव इन सुपरस्टिशंस. ओके. यहाँ पे मतलब है कि हमने तोहम परस्तियों में नहीं पढ़ना चाहिए. ओके. देन A2 है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल. डिस्क्राइब द लोड ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स माइंड. क्या दिमाग पर बर्डन था उसके, है ना. उसको क्या बर्डन आ गया था? ही थॉट दैट ही हैड किल्ड ए मैन्स आफ्टर ए क्वारल. उसके दिमाग पर बर्डन था कि झगड़े के बाद एक आदमी को अपन ने मार दिए थे. ही फेल्ट इंटेंसली गिल्टी. उसको एहसास नदामत रहता था अबाउट दिस, एंड ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज. इसलिए वहाँ से देहात से भागा था. दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट वॉज द लोड ऑन द माइंड. राइट. ये उनका माइंड पे वो था, गलबा था, उसका डर था. सेकेंड, वाई वॉज द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ हैप्पी. क्या उसकी बीवी खुश थी विथ हिज डेज अर्निंग्स? दिन भर जो कमाया था. यस. व्हाट डिड शी प्लान टू डू? खुश थी ना. यस, द एस्ट्रोलॉजर वाइफ वॉज ओवरजॉयड विद द डेज अर्निंग्स. और क्या प्लान था उसका? टू बाय सम जैगरी एंड कोकोनट फॉर हिज सन, है ना, सम स्वीट्स. ओके. देन इन्फेरेंस में क्या है? द एस्ट्रोलॉजर हैड चेंज हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सना व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी. जब वो शहर में आके रहने लगा तो उसने अपना हुलिया क्यों चेंज किया? बिकॉज ही हैड किल्ड ए मैन आफ्टर ए क्वारल. एक आदमी को मार के आया था ना. ही वॉज ऑफ्रेड. वो डरता था कि ही वुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर द क्राइम. कि अगर किसी ने पहचान लिया तो अरेस्ट कर लेंगे, जेल हो जाएंगी. हैंस टू अवॉइड, तो इस डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए
ही चेंज्ड हिज अपीयरेंस इन द सिटी, उसने अपने हुलिये को तब्दील किया है। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन क्या है? द एस्ट्रोलॉजर विंस गेट्स द सिंपथी क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर इन द एंड। आखिर में स्टोरी में हम पढ़ने वालों की सिंपथी यानी हमको रहम आ रहा है उस पर, है तो क्या क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उस पर क्रिटिसिज्म करना है या कुछ उसके हमको एक्सप्रेस करना है। आई थिंक आई सिंपेथाइज विद द एस्ट्रोलॉजर। लास्ट में वो क्रिमिनल होने के बावजूद भी हमको उस पर रहम आ रहा है। क्यों? कि ही डिड नॉट ट्राई टू इंटेंशनली किल गुरु नायक, वो जानबूझकर उसको नहीं मारा था उसने, तो इट हैड हैपेंड इन द हेट ऑफ द मोमेंट। उस वक्त वो गर्मी में हो गया होगा। ऑफ कोर्स ही शुड नॉट हैव रन अवे, उसने भागना नहीं चाहिए था, बट शुड हैव एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज क्राइम, अपने क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कबूल कर। हाउ इज जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट, ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम टुडे। और ये बात साबित करती है कि वो अच्छा इंसान है, कि आज मेरे सर से एक बोझ चला गया है। ये बात बताती है कि उसको एहसास नदामत था। ओके, देन कम टू द वोकेबलरी। लास्ट ग्रामर हम बाद में पढ़ेंगे। फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ कोड मिक्सिंग। हिंदी अल्फाज कौन से थे? अन्ना, आनास, है ना, आना, और प्योल कहते हैं पलंग को। ओके, ये दो हिंदी अल्फाज। एक्सट्रैक्ट में एंटोनिम्स, अपोजिट अल्फाज। लाइट का अपोजिट होता है डार्कनेस। ओके, नॉइस, शोर का अपोजिट है इस पैसेज में साइलेंस, खामोशी। फ्यू, कुछ का अपोजिट है मैनी, ज़्यादा। एंड डेड, मरा हुआ, अपोजिट है अलाइव, जिंदा। ओके, और काफ़ी सारे वोकेबलरी पेज नंबर 15 और 16 पर है, आप इसमें देखिए जो कुछ हमने पढ़ाया है। और इसमें चैप्टर में जो कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग में है वो तकरीबन इसमें 90% सॉल्व हो गया है। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ी सी स्पीड में हम इसलिए पढ़ाते हैं कि इतना सारा इंटरनेट पर लोड होने में बहुत मुश्किल होता है यूट्यूब पर, इसलिए थोड़ा बजाय हमको स्लो करने के आप अपनी स्पीड मेंटेन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।